हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। अमर सुहाग और अमर पीहर की कथा। बहुत साल पहले गणेशपुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में विनायक और बिंदु नाम के एक भाई और एक बहन रहा करते थे। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। बिंदु का एक नित्य नियम था। वह रोज़ सुबह वह घर के सारे काम पूरे करने के बाद अपने भाई विनायक का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। कुछ सालों बाद विनायक ने अपनी बहन का विवाह ही पड़ोसी गांव के एक व्यापारी से रचाया। उसके ससुराल वाले काफ़ी भले लोग थे। शादी के बाद बिंदु ने अपना नित्य नियम कायम रखा था। वह हर सुबह ससुराल के घर का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके अपने मायके वह रास्ता खेतों से होकर गुजरता था। वहाँ पर घनी झाड़ियाँ के बीच एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे गणेश जी की एक छोटी सी सुंदर सी मूर्ति रखी हुई थी। बिंदु हर रोज़ आते वक्त उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोलती थी, हे गणेश जी, मेरे जैसे अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। इतना कहकर वह मायके जाने के लिए निकल पड़ती थी। तब घनी झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभा करते थे। एक दिन रोज की तरह बिंदु मायके पहुंची और भाई का मुंह देखकर उसके पास बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी की नज़र बिंदु के पैरों पर पड़ गई। भाभी ने पूछा कि आपके पैरों में क्या हुआ है। यह सुनकर बिंदु ने जवाब दिया कि आते वक्त खेतों की झाड़ियों के बीच गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए। उसके बाद जब बिंदु वापस अपने ससुराल लौट गई तब भाभी ने अपने पति विनायक से कहा कि अपनी बहन के पैरों में कांटे चुभ गए हैं, कल फिर न चुभे, इसलिए आज आप उन सभी कांटों को साफ करवा दो। वह सुनते ही विनायक ने उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई और खेतों की घनी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियाँ काटते वक्त उसके हाथों से एक गलती हो गई और झाड़ियों के साथ वह सुंदर सी गणेश जी की मूर्ति भी वहां से हटा दी गई। इसी बात पर भगवान गणेश जी नाराज हो गए और उसके भाई विनायक के प्राण को हर ले गए। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार हेतु गांव के लोग विनायक को ले जा रहे थे तब उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, रुकिए, इनकी बहन आने वाली है। उसका यह नियम है कि वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रहती। फिर लोग बोलने लगे, आज देख लेगी लेकिन कल क्या करेगी। दूसरी तरफ बिंदु रोज की तरह अपने भाई से मिलने ससुराल से आ रही थी। रास्ते में आते वक्त उसे रास्ता साफ सुथरा दिखाई दिया, लेकिन उसका ध्यान हर रोज की तरह विनायक जी की मूर्ति पर पड़ा। तब वह तुरंत विनायक यानी कि गणेश जी की मूर्ति को इधर से उधर ढूंढने लगी, क्योंकि उसकी नियमित जगह पर स्थापित कर दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ी। अपने भक्त की यह बात सुनकर गणेश जी सोचने लगे, अगर मैंने इसका कहना नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, कौन पूजेगा मुझे। तब गणेश जी ने बिंदु को आवाज़ दी और बोले, हे बेटी, जाते जाते इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। वह आवाज़ सुनकर बिंदु इधर उधर देखने लगी। उसे आसपास कोई भी दिखाई न दिया। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। और वह खेजड़ी के पत्तियों को तोड़कर अपने भाई के घर ले गई। मायके पहुँचते ही उसने देखा कि भाई के घर गाँव वाले की भीड़ है। भाभी रो रही है और सामने भाई का शव रखा हुआ है। फिर बिंदु ने तुरंत ही सुनी हुई उस आवाज़ के हिसाब से खेजड़ी की 7 पत्तियां कच्चे दूध में घोलकर भाई पर छींटे मार दिए। उसके बाद चमत्कार हुआ और गणेश भगवान की कृपा से उसका भाई विनायक उठकर बैठ गया। भाई के उठते ही अपनी बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। यह सुनकर बिंदु बोली, इस तरह की नींद किसी दुश्मन को भी ना आए और ना नसीब हो। बाद में उसने अपने भाई को पूरी कहानी बताई
और भाई विनायक ने भगवान विनायक जी से क्षमा मांग ली। तो यह थी मान्यता अनुसार बुधवार को सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। हे गणेश भगवान, इस कहानी को पढ़ने सुनने और सुनने वाले को हमेशा खुश रखना।